तो वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। सो अगेन पैकिंग हो रही है, तो हम कहीं जा रहे हैं। इसका मतलब मेरा बैग हो चुका है पैक और अब हमारा एवी का बैग पैक। सो फुल स्लीव्स के कपड़े रख दिए हैं, समर के कुछ हाफ स्लीव्स के भी रख दिए हैं। एंड ये साइड हो गया पैक। ये बैग को शिफ्ट किया इसके अंदर बिकॉज इस बैग का लॉक टूटा हुआ है, तो इसलिए ये बैग ले जाने लायक नहीं है कहीं पे भी। इस बैग में हमने डाल दिया है ये वाला फ़ैन जो लाइक बैटरी वाला है। ठीक है, मैं इसको फुल चार्ज कर लेती हूँ, ये मुझे याद दिलाना है अभी। एंड दिस इज़ फोल्डेबल नाइफ, ये एवी के छोटे से सन ग्लासेस, बाकी ये हैंकर चीफ हो गए, ये रैपर एंड शीट। एंड इसमें आएगा थोड़ा सा सामान खाने पीने का। ये जाएगा सेरेलैक, इंस्टेंट खिचड़ी जो घर में होममेड सेरेलैक, मखाना जो बेसिकली पिसा हुआ है, एंड दिस इज़ ओट्स एंड दिस इज़ नैन। तो ये सारी चीज़ें खाने की जाएंगी। हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, आप देख सकते हैं। मिक्सी भी रखी है छोटी वाली, एक प्लेट रखी है, इसमें मैंने फॉर्क, स्पून, नाइफ ये सब रखा है। एंड ये खिचड़ी, सेरेलैक, ओट्स, बाकी चीज़ें हैंडी होंगी। और ये सारे कपड़े हो गए इसके हैवी के। एंड वन मोर थिंग, ये जिप दोनों साइड से टूट गई है, तो मुझे अगेन आई हैव टू चेंज द बैग। तो कल करते हैं और कल हमें निकलना भी है। देखते हैं कल कौन सा बैग में इसको शिफ्ट करती हूँ सारा चीज़ें। हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट एंड चेक इन होने वाला है हमारा, क्योंकि हमने डिजी यात्रा से नहीं करा अभी तक। लेट। टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं और 2:30 बजे की फ़्लाइट है। यहाँ पे हम करेंगे सब। हो गया हमारा एयरपोर्ट के अंदर चेक इन। अब हम जा रहे हैं इंडिगो के टिकट काउंटर पे, सो डैट कि हमारा बोर्डिंग पास मिल जाए। और वी आर गोइंग। हमारा लगेज चला गया है और अब हमारे पास अभी 2 बचे हैं। अभी भी ये गुस्सा है या क्या है पता नहीं। ये स्ट्रॉलर में बैठ के चलेगा अब। ऑल सेट। बाय बाय। अपडेट ये है कि मैं हूँ बेबी रूम में और मैं इसको फीड कराने आई हूँ क्योंकि सो ही नहीं रहा है। बहुत देर हो गई है, रात के 1:30 बजने वाला है, मतलब सुबह के 1:30 बजने वाले हैं और ये बंदा सोने का नाम नहीं ले रहा है। कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर। एयरपोर्ट पे इसने एंजॉय किया। स्ट्रॉलर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, आपको बस अपना बोर्डिंग पास दिखाना होता है, दैट्स इट। तो हमने बोर्डिंग पास दिखाया, उन्होंने स्ट्रॉलर दे दिया। अगर आपका बच्चा बैठता है, 6 मंथ प्लस है, दे कैन गिव यू, अदरवाइज दे कैन नॉट। 6 मंथ प्लस बेबी के लिए ईजीली स्ट्रॉलर मिल जाता है। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल बंदा सो गया है और अब मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि 2:30 बजने वाले हैं और हमारा शायद स्टार्ट हो गया है बोर्डिंग। हम पहुंच गए चेन्नई एयरपोर्ट पे और यहाँ पे हमारा 2 घंटे का हॉल है एंड देन वी विल फ्लाई टू पोर्ट ब्लेयर। बहुत प्यारा सा बना हुआ है चेन्नई का एयरपोर्ट। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द बोर्डिंग एंड गेट नंबर 14 से हमारा बेसिकली बोर्डिंग स्टार्ट होगा नियर बाय 6:15 के आसपास, 6:30 के आसपास। वी आर वेटिंग एंड ये जनाब जी सो रही हैं।
जनाब जी सो रही हैं। हम बैठ गए हैं फ्लाइट के अंदर एंड अभी उठ चुका है और जनाब जी सो रही हैं। हम दोनों एक दूसरे को परेशान करेंगे अब। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपने उपकरणों को बंद करें और रख दें। नींद आ रही है बट सोना नहीं है। So cab is here and we are going to our hotel. Hotel name is Heritage MNR. ये बैठा है अभी। हम होटल पहुंच गए हैं। ये है हेरिटेज MNR। ये है अभी सारे शैंडलियर दिखते हुए। तो ये इनका रिसेप्शन है। रूम देखते हैं कैसा होगा। So this is our room 105. So एक बेड यहाँ पर है, डबल बेड, टेबल, हमारे लगेज and this is me and this is the washroom. washroom में बहुत बड़ा है, मस्त वॉशरूम में बाथटब है। तो हमने ब्रेकफास्ट मंगवा लिया है। पोहा इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है क्योंकि इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था इस टाइम, इसलिए इन्होंने दे दिया। ये सब्जी आई है, पूड़ी आई है, ये सांभर है, ये इडली है, क्या है ये कोकोनट चटनी और उत्पम आ गया। उत्पम हमारे लिए आ चुका है। ये पूरी भाजी है और उत्तपम का ना पैसा। गाइस अब हम पहुंच गए हैं पोर्ट ब्लेयर एंड पोर्ट ब्लेयर में थोड़ी सी गर्मी है एंड मौसम थोड़ा सा गर्म है एंड एयरपोर्ट के जस्ट पास ही था हेरिटेज MNR। हमने वही बुक किया है और प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। एंड अब मैं एबी को खिला रही हूँ खाना और यहाँ पे जो सिनेरियो है सामने हमारे जस्ट रूम के सामने ही पूल है और पूल में पानी का ना मतलब लाइक फिलिंग हो रहा है, आई डोंट नो की वाटर क्लीनिंग हो रही है, तो पानी बहुत सारा गिर रहा है। मैं भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में और तो उसको देखकर ये खाना खा लेगा। ये ट्रिक है एक माँ। है ना, ये ट्रिक है ना माँ। रेडी हो चुके हैं और हमारी कैब आ चुकी है बिफोर टाइम और हम लेट है। अब हम लोग कॉर्विलो बीच जा रहे हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ये इतनी ग्रीनरी है।
हम पहुंच गए हैं कॉर्बी कॉफ बीच और ये मुझे ऐसे नॉर्मल सा लग रहा है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारा फ़ोटोशूट होगा। अब लेट्स सी कैसा फ़ोटोशूट होता है। ये है बीच और इसमें ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं पाया। आई थिंक हमारा इससे बेहतर एक्सपीरियंस था थाईलैंड में। वहाँ के बीच का स्टैंडर्ड, बीच का लुक, व्यू, एनवायरनमेंट कुछ नेचुरली बहुत ऑसम था और कुछ मैन मेड क्रिएटेड थिंग्स थी, लेकिन वो भी बहुत ऑसम थे। यहाँ हमें ऐसा कुछ सच बहुत वाव वाली फीलिंग नहीं अभी तक आई है। इवन वहाँ के बोट्स भी बहुत स्मार्ट और बहुत हाईटेक टाइप्स थे। ये बहुत नॉर्मल से बस ठीक है, ओके, वन टाइम विजिट है। हम मॉरिशस गए थे तो वहाँ भी बहुत गजब का व्यू था। वहाँ तो ऑसम ही था, नो डाउट। So now we are going to Silver Jail और बज गया 3। फ़ोटोशूट हो गया हमारा। एवी ने हमें थोड़ा सा परेशान किया, एक्चुअली इसको डर लग गया वेव से तो ये रोने लग गया, इसलिए हम थोड़ा मज़े नहीं कर पाए यहाँ पे। बट कोई बात नहीं, हावलॉक में कर लेंगे, सब एक जैसा ही है। तो ये है सेलुलर जेल जिसको बोलते हैं काला पानी। तो कुछ ऐसा होता है जेल। सो आफ्टर सो लॉन्ग वेट अभी स्टार्ट होएगा थोड़ी देर बाद। और अगर आप सेलुलर जेल आ रहे हो तो बस अपने अंदर हिम्मत लेके आना। फर्स्ट डे बहुत एक्टिव हो जाता है। हमारी फ़्लाइट एक्चुअली पूरी रात की थी और हम ज़रा से भी सोए नहीं हैं। आपको शक्ल देख के पता चल रहा होगा, बिल्कुल नींद नहीं है, इतनी नींद आ रही है इस टाइम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम थोड़ा सा घूमे हैं, मन का बस ठीक है, हो गया, सब सेम है तो क्या फ़ायदा, क्या घूमना है। और अब यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होगा, सो देखते हैं वो कैसा है। जनाब जी सो रहे हैं और ये जनाब जी बैठे हैं, सोच रहे हैं पता नहीं क्या क्यों। सो हमने मंगवाने हैं समोसे और देखो मैं चटनी कहाँ डाली हुई, हमारे पे पता नहीं है। और हमने समोसे मंगवाए हैं आईसी स्पाइस से, स्विगी से। यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा इसलिए। सभी कैदियों ने आपस में सलाह करने के बाद जवाब दिया। देशव्यापी अपील और आपके संदेश ने हमारे दिलों को छू लिया है। हम इस भरोसे पर भूख 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद तो शो देख लिया हमने और हम जा रहे हैं वापस। और आगे हमारा होटल। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ऐसे नींद आएगी फिर से, बस कभी सोए नहीं हम। सो हम आ गए हैं वापस अपने बैक टू होटल। एंड बात करी जाए लाइट एंड शो की तो बहुत बहुत अच्छा था, वो तो देखना बनता ही बनता है। बट सेलुलर जेल आपको जाना है तो चाहिए, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। जब लाइट एंड म्यूज़िक वाला शो होता है तब आप जाए। और बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। एवी रो रहा था तो मैं ज़्यादा समझ नहीं पाई उसको, ना ज़्यादा इन्जॉय कर पाई। बट ठीक है, आई एन्जॉयड अ लॉट। स्टिल उसको सुला दिया तब मैंने देखा, बहुत प्यारा था। मैं क्लिप्स डालूँगी, आप ज़रूर देखना। और होटल में आए हैं तो देखा हमने कि हमारे लिए एक वेलकम केक आया हुआ है। थैंक यू सो मच दिस ब्यूटीफुल केक, फॉर दिस ब्यूटीफुल केक।
Thank you, and now we will cut the cake. So मैं अकेले केक काट रही हूँ. So, केक काटने के बाद हमने डिनर मंगवाया, मटर पनीर मसाला एंड 2 रोटी, तंदूरी रोटी, और बहुत बढ़िया थी. खाना खा लिया हमने एंड अब हम सोने जा रहे हैं बिकॉज हालत बहुत बुरी है. बहुत थके हुए हैं, बहुत टायर्ड हैं. बस जल्दी से पैकिंग करनी है बिकॉज कल सुबह निकलना है हमें. सो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं. सो डे 1 होप सो आपने इन्जॉय किया हो हमारा. Thank you, bye. Thank you for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Bye bye. कल मिलते हैं.